अच्छा, महिलाओं को ना सबसे ज्यादा रोग होता है, अधिकांश स्त्रियों को कमर का दर्द। जी महाराज। स्त्रियों को सबसे ज्यादा, क्यों ये बात सही है? स्त्रियों की कमर में दर्द, पहले की स्त्रियां तो बूढ़ी बूढ़ी डोकरियां भी, उनके कोई कमर में दर्द नहीं था। आजकल महिलाओं के क्यों कमर में दर्द होता है? कमर में दर्द महिलाओं को इसलिए होता है कि वो सबसे ज्यादा जरूरी काम अपना ध्यान रखना है, क्योंकि उन्होंने पूरे परिवार का ध्यान रखना है, लेकिन अपना ही ध्यान नहीं रखेंगी। उठाते समय, कुछ भी उठाते समय फटाफट से झुक के हम उठा लेते हैं, लेकिन वो झुक के उठा के जब हम किसी चीज को उठाते हैं तो सबसे ज्यादा जो लोड है वो हमारी जो डिस्क है उसके ऊपर पड़ता है। रीढ़ तो की हड्डी पर। रीढ़ की हड्डी में जो सबसे नीचे जो डिस्क रहती है ना, जिसको बोलते हैं कि डिस्क की पेन हो गई, हाँ, वहां पे स्पेस जो कम ज्यादा हो गई, नस दब गई, ये सब जो बोलते गैप हैं। हो जाता है। गैप हो गया या कम हो गया तो नस दब गई, उस हाँ, वजह से टांग में भी दर्द तो जा कोई रहा है। सामान ना उठाएं। नहीं नहीं, उठाना है सामान, लेकिन उठाने का एक तरीका है, अगर आप बोले मैं करके बता सकती हूँ। पहले की महिला कुएं से पानी निकालती थी। कुएं से पानी ऐसे निकालते थे, हाँ, वो तो करना चाहिए। अगर मतलब ये माताएं बहनें गलत तरीके से सामान उठाती हैं, इसलिए कमर में दर्द पैदा होता है। एक कारण ये है, दूसरा कारण वही है कि बिल्कुल भी तेल और घी से दूर होती जा रही हैं, और तीसरा अगर पेट में कब्ज है, अगर हम उसको इग्नोर करेंगे, कब्ज है तो उसको ठीक करना है। सही है। तो सामान कैसे उठाएं फिर आप बताइए। मैया सुन लो ध्यान से, देखो कोई सामान कैसे उठाएं। एक मिनट एक मिनट, वो कैमरा वाले कोई छोटा सामान दे दो बेटा, ये गमला दे दो। मैया जा रही हो, सामान कैसे उठाना है ये तो सीख लो। देखो जैसे झोला पड़ा है, ये झोला पड़ा है, कपड़ों की बाल्टी हमने उठानी है, या बर्तनों से भरा हुआ टोकरा हमने उठाना है, या बच्चों का बैग या कुछ भी, तो हम क्या करते हैं, ये जल्दी जल्दी आए और यूं झुके और यूं उठाए। ये गलत है। ये किए नहीं कि यहाँ से नस दबी नहीं, तो ये बहुत गलत है। जब भी कुछ नीचे से सामान उठाने के लिए हमें झुकना है तो ऐसे करके क्या करना है, घुटनों को झुकाना है, ना कि कमर को। घुटनों को मोड़ के हमें बैठ करके उठाएंगे। उठाना भी आसान है, आप देखिएगा और भी ज्यादा भारी सामान हम उठा सकेंगे। तो यूं करके उठा के, आपने देखा पिछले जमाने में पहले ऐसे उठा के उसको सिर पे रख लेते थे और फिर खड़े होते थे। गगरी ऐसी उठा के रखती थी माताएं, पहले रख के फिर खड़ी होती थी, ये नहीं कि यूं उठाया और फिर यहाँ तक पहुंचते पहुंचते ही कमर की बैंड बच जाएगी। मतलब पहले की महिलाएं ज्यादा समझदार थी। बिल्कुल, मेरे से भी ज्यादा सब उनको समझ। ज्ञान था है? तो हमें ये बात सही है। आप लोग क्या करते हैं ना, झुक के उठाते हैं, कमर झुकाते हैं, जबकि घुटनों को मोड़ करके बैठना चाहिए, फिर सामान उठाना चाहिए। ये सही तरीका यही है। पहले मैं भी ऐसी गलती करता था, पर मैं भी फिर एक डॉक्टर साहब से मिला, उन्होंने बताया कि ये गलती नहीं, तो तब से मैंने भी उसे सुधारा, तो मुझे भी अच्छा लगा, क्योंकि मेरा काम बैठने का ज़्यादा है, तो मेरी भी कमर में ना कुछ कुछ रहता था दर्द। मैं तो फिर योग करके ठीक कर लेता हूँ चीज़ों को, योग करते ही हूँ फिर भी, पर उठा के वो रेगुलर जो है ना सामान उठाने धरने का, वो सिस्टम भी मैंने सुधारा। आप भी सुधारिएगा। बहुत बढ़िया आपने बताया, आंखें खोल दी भक्तों की आपने। चलिए, और कुछ आपको बताना है, बताइए क्या करें। सामान्य जिंदगी जीवन जीने वाले ये भक्त लोग, हम लोग क्या करें कि सदा स्वस्थ रहें। कितने लोग चाहते हैं कि हमें डॉक्टर के पास ना जाना पड़े। डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, इसके लिए आपको आयुर्वेद में घुसना पड़ेगा, और आपको खुद स्वयं को आयुर्वेद का डॉक्टर बनना पड़ेगा अपने लिए। आप अपना उपचार किसी से ना कराओ, खुद आप अपना इलाज कर लो। और ये सब चीजें हैं हमारे यहाँ। आयुर्वेद यही तो है, सेल्फ डिपेंड है आयुर्वेद। आयुर्वेद किसी पर निर्भर नहीं है कि कोई हो हमारा इलाज करने के लिए। हम कैंसर का इलाज भी आप घर पे कर सकते हैं, यदि आपको ज्ञान है तो, नॉलेज है तो। अभी सिद्धू की पत्नी को कैंसर हो गया था, तो बड़े बड़े हॉस्पिटलों में दिखाया, लेकिन कहीं आराम नहीं मिला। आयुर्वेदिक चीजें जो हल्दी है, नीम का पत्ता है, इन चीजों से घर बैठे उन्होंने अपने को ठीक कर लिया। तो चीजें यदि ज्ञान है तो सब हो सकता है, ज्ञान ही नहीं है तो मरने के लिए तैयार रहिएगा। इसलिए खुद का इलाज खुद करना सीखिए, खुद के डॉक्टर खुद बनिए। और आयुर्वेद इतना बलवान है कि आपको आपको सारी 100 साल की आयु तो दे ही सकता है आयुर्वेद। 100 साल तक तो आप जी ही सकते हैं। आज रेशो क्या भारत का बोल रहा है, 70 साल में लोग मर रहे हैं। 60-70 का ही रेशो है भारत का, मृत्यु 60-70 में हो जाती है। आप आयुर्वेद को अपनाएंगे और खान पान बेहतर। पिज्जा बर्गर खाते हैं आप लोग? कितने लोग पिज्जा खाते हैं? पिज्जा खाती हो मैया? पिज्जा खाना मतलब जहर खाना है। पिज्जा में, पिज्जा बर्गर चाउमीन में एक पदार्थ डाला जाता है जो लिक्विड फॉर्म पे होता है, जैसे टमाटर सॉस की तरह कुछ और भी डलता है। वो बताते हैं, एक भाई ने जो बेचता है उस पदार्थ को, उसने बताया मेरे को प्रश्नोत्तरी में कि महाराज है एमएसटी, मोनोसोडियम ग्लूटामेट। हाँ। अब सोचिए वो जहर है, वो खुलेआम जहर है। क्या है आप बताइए जरा वो। मोनोसोडियम ग्लूटामेट एक चीज होती है जिसको जो एक खास तरह की खुशबू आती है ना, जिसको जिससे सूंघते हैं हम जिसमें आगे चले जाते मतलब हैं। उसमें डलता है ये पिज्जा बर्गर में? जी हाँ, उसमें वो फ्लेवर देने के लिए डाला जाता है। और ये कितना नुकसानदायक है? ये लीवर को तो एकदम से खत्म ही कर देता है, सारी सिस्टम को ये मतलब ये बच्चे जो हैं, आप अपने बच्चों को यदि पिज्जा बर्गर चाउमीन खिला रहे हैं तो समझ लो कि आप अपने हाथ से बच्चों को जहर खिला रहे हैं। ले बेटा खा और जल्दी जा। तो आप, पता नहीं इतनी सी बात भारत के लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं, क्यों अपने पाँव में कुल्हाड़ी मार रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता। बोलो बेटा क्या कह रहे हो? ये माइक दे दे छोरा पाठक, क्या बात कर, ये आप बता, बेटी खड़ी हो जा, तुम तो बात कर चुके ना। नहीं, वो पीछे भी कुछ पीछे
नमस्ते गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे। जैसे आपने बोला कि हम लोग पिज़्ज़ा नहीं खा सकते, होममेड पिज़्ज़ा अच्छा होता है जो हम घर पे बना के खाते हैं। हाँ, घर पे बनाओ तो आप घर पे वो फ्लेवर वाली चीज जो बताई गई वो तो डालते नहीं होंगे आप लोग। हाँ वो जी। क्यों डालेंगे? घर पे जो बना के खाना है बेस्ट है, खाओ। सत्तू खाया करो। सत्तू खाती हो? हाँ जी, सत्तू मन मिट्ठू कब घोरूं कब खाऊं, खाया करो। थैंक जो यू। पिज़्ज़ा आपने बोला ना, उसमें मैदा रहता है। हम लोग अगर हम लोग खुद का बेस बनाते हैं। आप अगर जो मिलेट्स रहते हैं, उसका बेस बनाकर अगर आप खाएँगे, तो वो सही है। ठीक। तो उसको आप बेक करके खा तंदूर हमारे तो तंदूरी रोटियाँ खाते थे। और एक बात मैं और बोलना चाहूँगी, सभी ने हाथ खड़ा किया कि कोई डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहता। तो हम जब छोटे थे तो हमारी नानी-दादी हमें बताती थी कि पैर पैर गरम, पेट नरम, सिर ठंडा। पैर गरम, पेट नरम, सिर ठंडा, तो डॉक्टर आए तो उसको मारो डंडा। यानी कि पैरों को गरम रखना है, उसको मालिश कीजिए, उसको गर्म पानी में डालिए। पेट नरम रहना चाहिए, ज़्यादा नहीं खाना। केवल 2 वक़्त की रोटी हमारे शास्त्रों में, हमारी कहानियों में, हमारी लड़ाइयों में, हमारे तानों में, हमारे मुहावरों में है। तो उसे कम भोजन करना है, अच्छे से पचने वाला, ताकि पेट नरम रहे। और सिर को ठंडा रखना है, इस सिर को कभी हीट नहीं देना है, और इसमें दिमाग भी ठंडा रखने की बात कही है। अगर ये 3 चीज़ हैं, तो फिर हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं इसलिए पड़ती। शंकर जी की जटा में गंगा है ताकि दिमाग ठंडा हो। पेट नरम, पेट नरम कैसे होगा? बढ़िया पेय पदार्थ ज्यादा लेना चाहिए। सत्तू इसलिए घोल के पीने का विधान है। पेय पदार्थ खाओ कम, पियो ज्यादा, जी, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। और पाँव गरम, मतलब पाँव से चलते रहो। गर्म पानी में तो डालो पर चलते रहोगे तो गर्म रहेंगे। ठीक है? वाणी थोड़ा नरम, वाणी थोड़ा नरम, ताकि व्यवहार ठीक रहे। धन्यवाद, राधे राधे। ठीक, अब ना खाना पिज्जा बर्गर है बाजार का। महाराज, वाणी की बात आपने की, तो यही जीभ है। बोलेगी तो भी, ज़्यादा बोलेंगे तो भी समस्या, और ज़्यादा खाएँगे तो भी समस्या। सही है। हमारी कुछ मैयाएं तो बहुत खाती हैं, रोटी नहीं खाती, रोटा बना के खाती हैं। आखिरी में 4-6 लोई का एक रोटा बनाती हैं, आखिरी में जितना आटा बन जाए सारे आटे की एक रोटी बना लेती हैं माताएं, और फिर बिंदास एक रोटा इतना मोटा और फिर वो खा के बीमार पड़ी हैं। इसलिए जितना बेहतर मैया खाओगी, सलाद ज्यादा खाओ, ककड़ी खाया करो, चुकंदर खाया करो, फल एप्पल रोज खाओ, केला खाओ, आम का सीजन है, आम खा जाओ 2-4। आम भी पेट भर देता है ना, बहुत बिल्कुल। हेल्दी है आम। जी। तो आम खाओ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, बहुत अच्छा लगा। भगवान आपको सुखी रखें। राधे राधे। कोई नहीं, मेरा नाम भी कृष्णा तिवारी है जी। और मुझे आपसे एक कहानी सुननी थी। आपको याद होगा कि कोविड-19 के समय में आप एक कहानी सुनाया करते थे, टुप्पई टाप। क्या हाँ। आप दोबारा सुना सकते हैं? बहुत उससे हंसी डे मजा बोले आती डे थी। बोले हम टुप्पई टाप। वो पूरी कहानी एक बार सुना दीजिए। 3 तोतले थे, तीनों की नहीं हो रही थी शादी। तो पिताजी बोले सुनो, लड़की वाले आने वाले हैं, तुम तीनों चुप रहना, क्योंकि तुम लोग बोलते हो तो तोतले हो। तो लड़की वालों को पता लग जाता है कि लड़के तोतले हैं, तो कौन तोतलों से अपनी लड़की ब्याहेगा। तो बेटा कल शादी वाले आ रहे हैं, लड़की वाले, तुम तीनों चुप रहना। तो तीनों ने कहा डी पिटाडी हम चुप रहेंगे, डी पिटाडी हम टुप्पई टाप रहेंगे। पिताजी ने कहा ठीक है। अब तीनों लड़की वाले आए लड़कों को देखने। तो लड़की वालों ने देखा भाई लड़के तो बड़े सुंदर हैं, बेटा कुछ बोलो, कैसे हो? तो लड़कों ने सारे से कहा मस्त है, अच्छे हैं। पिताजी ने कहा कि हमारे बच्चे बड़ों के सामने ज्यादा बात नहीं करते, इसलिए बोल नहीं रहे। लड़की वाले और इंप्रेस हुए कि भाई लड़के तो बड़े संस्कारी हैं। चलो विवाह पक्का हो गया। अब तीनों जो लड़की वाले थे उनको भोजन परोसा गया। तो चावल परोसा गया पत्तल में, दाल सब्जी। तो एक चूहिया आई, और चूहिया एक लड़की वाले जो आए थे देखने, उनके पत्तल से चावल का दाना लेके भागी। तो तोतले खड़े थे, तो एक बोला डेठो डेठो मुठड़िया टावल डाठी। तो दूसरे ने कहा ना रे डाटा टाटे रहो है। मतलब पिताजी ने क्या कहा था? चुप रहना है, ना रे डाटा टाटे रहो है। तीसरे ने कहा पिताजी डे बोला हम टुप्पई टाप। इन दोनों ने बोल लिया हम टुप्पई टाप है, हमारी कराओ ठाड़ी। और गुरुजी मुझे ये पूछना था कि एडमिशन मैं गया था लेकिन हुआ नहीं, तो क्या करें? कहाँ? वही गुरुकुल में। अभी गुरुकुल में पूरा पैक है बेटा। अब स्कूल बनेगा बहुत जल्दी, भारत के हर शहर में कोशिश रहेगी। बहुत बड़ा काम है पर होगा, गुरुजी राधे सबको अवेलेबल रहेगा। राधे राधे गुरुजी। जी। ये मेरा बेटा है गुरुजी, 9th में अब है, तो ये पढ़ाई नहीं वहाँ पढ़ना चाहता, कहता मैं गुरुजी के पास अपने जाऊंगा। तो ये आपके लिए बहुत परेशान है, तो जबरदस्ती नहीं, अभी चलाए। बेटा जहाँ पढ़ रहे हो वहीं पढ़ो। शिक्षा के साथ संस्कार देना उद्देश्य है। आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं वहीं पढ़ें, पर कथाओं से जुड़े रहेंगे तो संस्कार अपने आप आपको आ जाएगा, ये गारंटी। इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे हैं सेमिस में, लेकिन इनको आपकी पढ़ाई आपकी यहाँ हम भी सीबीएसई बोर्ड ही पढ़ाएंगे, इंग्लिश ही पढ़ाएंगे। हाँ, तो पर इंग्लिश ऐसी पढ़ाएंगे कि इंग्लिश मीडियम तो होगा पर संस्कार वाला होगा। और उसके लिए मैया बहुत बड़ा काम है, आप समझो। हाँ। एक भारत में करोड़ों बच्चे हैं और करोड़ों का मन है कि मैं गौरी गोपाल गुरुकुल में पढ़ूं, तो करोड़ों बच्चों को तो यहाँ नहीं रखा जा सकता। इसलिए मैं क्या करूंगा कि कोशिश तो मेरी ये है कि मैं भारत के कोने कोने में गौरी गोपाल विद्यालय की स्थापना करूं, और इसके लिए बहुत बड़ी प्लानिंग चाहिए, जो कि मैंने चालू कर भी दी है। आगे हरी इच्छा। गुरुजी मुझे जबरदस्ती लाए, अब आप जानिए क्या इनके साथ करना है। जैसे भारत के हर शहर में कॉन्वेंट स्कूल है, मैं चाहूंगा कि भारत के हर कोने में एक गौरी गोपाल विद्यालय हो। वो होगा, प्रयासरत हूं मैं बहुत जल्दी से। दूसरा सवाल मेरा ये गुरुजी कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कल आई, जब आपके गौरी गोपाल को यहाँ पे मैं 12 बजे आई थी, मेरी बस 12 बजे आई रात को गुरुजी। ये जबरदस्ती लेके आए, मेरी तबीयत नहीं ठीक है, लेकिन कहने लगे नहीं मैं गुरुकुल में जाऊंगी 1 जुलाई को, मैं गुरुजी के पास मैं वही धरना धर दूंगी। गुरुजी मुझे नहीं हटा सकते हैं, जी। मुझे नहीं हटाएंगे, मुझे इतना विश्वास है। अब आप नहीं मैं कुछ कह रही, तो ये मुझे रोना आया कल
कि हम लोग आए, कुछ खाने वाने को नहीं मिल पाया, तो आपके यहाँ गौरी गोपाल में भंडारा चल रहा है रात को 2 बजे हम लोगों ने आपके यहाँ। आपको 2 बजे रात को यहाँ भोजन मिला? हाँ, हम आपकी बातें सुनते थे, लेकिन कल आपका अनुभव हमने किया कि अरे सच में 2 बजे तक भंडारा में चली गई थी, प्रेमानंद महाराज जी के कन्या के दर्शन करा लिए, वहाँ में गई थी, तब भी भंडारा यहाँ चल रहा था गुरुजी। यही है इतना। गौरी गोपाल का आपका विश्वास जो हम कहते हैं, हाँ, वो विश्वास बनाए आके चेक करिए, रात के 2 बजे 3 बजे भी भोजन यहाँ मिलता है। और दूसरी बात है कि जहाँ आप, पूरी होटलें बंद हो जाती हैं, जहाँ कहीं दुकानों में भी भोजन नहीं मिलता, तब भी गौरी गोपाल में भोजन मिलता है। और इनका यहाँ का भोजन इतना प्यारा लगता है कि घर का भोजन और यहाँ का इनका बहुत प्यारा भोजन लगता है दोनों बच्चों को, और मेरे दोनों बच्चों को। खुशी। और इनका गाना है, कहती अब मेरे गुरुजी नहीं गाते हैं, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, ये गाना इनका सुनाया करिए, ये गाना सुनाएंगे परेशान बेटा, रहती हैं। ठीक है। ठीक है, चलो, राधे जिनका प्रश्न अब है, कल फिर प्रश्नोत्तरी होगी। अब जिनको मिलना है सब ऊपर चलिए। आज के लिए इतना ही। सबको राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्ण। गुरुजी राधे राधे। जी, गुरुजी हम बहुत परेशान हैं, हम कई 3-4 दिन हो गए आपसे बात नहीं है पा रही है हमारी। हो रही है, बताओ। गुरुजी हमारी 20 साल शादी हो गई, हमारे पति ने दूसरी लेडीज से संबंध बना लिया, हमारे 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी, हम अनपढ़ थे, हमारी बेटी ने हमको बताया था गुरुजी, अब इस उम्र में हम कहाँ जाएं, जब जाते हैं हमको 4 बार चले गए, हमको धक्के देके घर से बाहर निकाल देता है, पति आपका उसी औरत के संग रहता है? उसी के साथ रहता है गुरुजी। तो वो औरत कहाँ की है, कौन है? वो मथुरा की है गुरुजी। अच्छा, तो वो पहले से आपको जानती थी, आप उसे जानते थे? नहीं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। नहीं, वो औरत को आप जानती थी पहले से? नहीं जानती थी गुरुजी, मेरे पति- हाँ। बेटी ने बताई थी गुरुजी। पति कहाँ मिल गए उसको? मेरे पति बल्लमगढ़ में अपना मकान बनना है गुरुजी, भरतपुर की रहने वाली हूँ, उसी वहीं ससुराल है, वहीं पे पियर है भरतपुर में। मैंने जैसे तैसे मकान भी बनवाया, अब मेरे को ये पता नहीं कि ये क्या हो जाएगा मेरे साथ में तो गुरुजी। कब से रह रहे हैं पति उसके साथ? 2 साल हो गए गुरुजी। तो उसका शादीशुदा है? कैसी है वो लड़की, महिला? नहीं, उसको आदमी चला गया है छोड़ के। नहीं, कहाँ? उसका भी आदमी चला गया? उसका चला गया है, अब मेरे को नहीं रखना तो चाहता। उसका आदमी चला गया, तो आपका आदमी भी उसे अब आपको छोड़ के उसके पास चला गया? नहीं, घर पे ही रहता है, मेरे को नहीं रखता है गुरुजी। तो आप उस महिला को समझाओ कि तू क्यों मेरा घर बर्बाद कर रही है। समझा दिया, सास ने भी बोला, ननद ने भी बोला, तो सबने मिलकर के नहीं मेरे को आरोप लगाया है और मेरे को मारा है, सास ने? सास ने और ननद ने भी। मतलब ननद और सास चाहती हैं कि उसके साथ चक्कर चलता रहे? चाहती है वे। तो आप जाओ और उस महिला के 3-4 दांत तोड़ो। और मेरा घर बिगाड़ रही है कल वही। गुरुजी उसने तलाक का केस भी डाल दिया है 12 सेक्टर कोर्ट में, किस- और मैं तलाक देना नहीं चाहती। मैं नहीं तो आप तलाक मत देना, उस डायन को तुम जाके सबक सिखाओ। गुरुजी मैं कमजोर हूँ ना, इसलिए मेरे को नहीं पीट पाएगी वो, तो आप नहीं पीट पाओगी? नहीं पीट पहले पाऊंगी। खा पी के तगड़ी हो जाओ। मेरे पापा नहीं है गुरुजी, मम्मी है बड़ी बूढ़ी, मेरे पियर बारे कोई नहीं है। तो वो महिला हट्टी कट्टी है? हाँ, आप- लंबी ठाड़ी है, खूब तगड़ी है। मिली हो आप उससे? हाँ मिली हूँ, तो उसको समझाया नहीं? समझाया गुरुजी, वो नहीं मानती है। कंपनी का मैनेजर है, 35,000 रुपया महीने कमाता है। कम कौन, आपका पति? हाँ, और वो महिला वो महिला भी कंपनी में लग रही है, उसी कंपनी में? दूसरी में वो निकलवा दी वहां से गुरुजी। तो मतलब अब जहाँ जिस कंपनी में वो महिला काम करती है उसी कंपनी में पति काम करते हैं? हाँ, तो कंपनी एक हो गई है। तो गुरुजी हमारा, मेरे को पता नहीं था, मैं तो अनपढ़ थी गुरुजी, मेरी बेटी ने बताई थी। आज मेरे को बेटी खिलाफ हो गई, बेटी अपने पापा की तरफ चली गई, मेरे के तो साथ नहीं रह बेटी रही। बता के पापा की तरफ चली गई? कैसी बेटी है? बताओ गुरुजी कैसी बेटी? 18 साल में बेटी चल रही है और 16 साल में बेटा चल रहा है मेरा। तो बेटी पापा की तरफ क्यों हो गई? मेरे पे पैसे होते तो मेरी तरफ हो जाती वो। अच्छा, बेटी को भी जो पैसा देगा है? हाँ, मुझ पे पैसे नहीं है तो मेरी तरफ काहे को होगी? वो पढ़ाएगा लिखाएगा, मैं कहाँ से पैसे लाऊं? मैं खुद जान के अपना पेट कैसे भर रही हूँ गुरुजी। देखो रिश्ते कितने स्वार्थी हो गए। क्यों? गुरुजी मेरे को पता बाप भलो ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। बेटी माँ को छोड़ के चली गई, उसका बाप, जबकि बेटी ने बताया बेटी ने बताया कि माँ आपके मतलब धोखा दे रहे हैं पिताजी, और फिर पिता के साथ चली गई वो, पिता के साथ रह रही है, आपको छोड़ दिया। छोड़ दिया, बात भी नहीं करती है जहाँ सकते तो। क्यों बात बेटा नहीं कर रही है? बात नहीं कर रही, ना बेटा ना बेटी, कोई भी नहीं कर रहा बेटा है, भी बात नहीं करता? क्यों? नहीं कर रहा है वो। 1 साल है गई मुझे पियर में रहते रहते, तो आप पियर में मत रहो ना, अपने पति के पास रहो। चली गई गुरुजी, परसों वहीं से आई और बिल्कुल पति की पतंग की पूंछ बन के रहो साथ में, जहाँ जहाँ जाओ वहीं जाओ। धक्के दे के घर से बाहर निकाल देता है, बहुत मार पीट करता है, तो बेटा रोकता नहीं है आपका? नहीं बेटी रोकता है, कोई नहीं है मेरा गुरुजी, तो अकेली हूँ। पुलिस कंप्लेंट नहीं की? उसने ही की थी, तलाक का केस डाल दिया गुरुजी। तो पति मैं, ने? हाँ पति ने पति आपको तलाक देना चाहते हैं? तलाक दें, मैं नहीं देना चाहती, मैं तो अपने बच्चों के साथ रहना चाहती हूँ गुरुजी। पर आपके बच्चे भी तो दल बदलू हैं। बच्चे भी तो उसी की तरफ हो गए गुरुजी। पियर में कहाँ पे गुजारा करूंगी? मेरे पापा नहीं है, भाई नहीं है, मेरे एक माँ है बड़ी बूढ़ी। देखो वैसे तो आपके साथ जो हो रहा है वो गलत है। आप या तो उस महिला को ठीक ठीक समझाओ, पुलिस कंप्लेंट करो, तलाक आप देना मत, क्योंकि भारतीय संस्कृति में तलाक का कोई विधान नहीं है। एक रास्ता तो ये है कि उसे, वो जो डायन तुम्हारे जीवन में घुस गई है, उस डायन को हटाया जाए, एक रास्ता ये है। दूसरा रास्ता ये है कि आप अपने मन को पूरी तरह से भगवान के चरणों में लगाओ। देखो आपने अपने बेटे को भी देख लिया कि वो भी स्वार्थी है, बेटी को भी देख लिया कि वो भी स्वार्थी है, पति को भी देख लिया। ये संसार के रिश्ते स्वार्थ से ही भरे पड़े हैं। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यह रीति। अब आपके पास एक ऑप्शन है कि बढ़िया बेटा बेटी पति सबसे मन हटाओ और पूर्ण रूप से भगवान के चरणों में समर्पण कर दो। भगवान में मन लगाओ, इसी से आपका भला होगा, इसी से आपका कल्याण होगा, इसी से आपकी सदगति होगी। ये संसार के भोग विलास में जो पड़े हैं, ये उलझ के अपना नाश ही करेंगे। कल्याण सबका भगवान ही करते हैं, इसलिए चित्त को भगवान के चरणों में लगाया जाए। क्या गुरुजी अब मैं इस उम्र में कहाँ जाऊँ? मैं कहीं भगवान भी की नहीं शरण में रहो, ठीक। माँ बाप के जहाँ भी आपको रह रहे हैं घर में रह के भगवान के आश्रित रहो बस। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मैं 5 बहन में एक मेरा भाई है,
वो महाराज जी माँ बाप का भी कहना नहीं मानता, ना बहनों का कहना मानता है, पता नहीं क्यों। किसका कहना मानता है फिर? वो किसी का नहीं मानता, अपने मन का ही करता है। कितना बड़ा है? अभी 20-21 साल का होगा महाराज जी। तो किसी चक्कर में तो नहीं पड़ा? अब महाराज जी पता नहीं। तो आप बहन हो, हाँ जी। लगो उसके पीछे कहाँ चक्कर में पड़ा है? मैं महाराज जी मैं तो अब बड़ी हूँ, अपने ससुराल वाली हूँ, मैं यहाँ रहती हूँ। अब लाई हूँ मैं उसको अपने साथ में ही लाई हूँ बुला के। कहाँ बात करा? आया। आज हमारे भैया मुंबई से आए हैं और टैटू बनाने का काम करते हैं भैया। सभी लोग जो इनके पास जाते हैं ये सुंदर सुंदर टैटू बनाते हैं और आज यहाँ आए हैं, बात भी करेंगे जी। अभी बात करेंगे आपसे। महाराज जी नमस्कार, मैं मुंबई से हूँ, महेश सवाल, द मुस्ताज टैटू स्टूडियो, मतलब टैटू स्टूडियो से मुंबई से। मेरा ये सवाल था कि बहुत सारे ऐसे कपल लोग, मतलब जो आज के जनरेशन के युवा लोग हैं, जो माँ बाप को छोड़ के एक दूसरे का नाम लिखते हैं और फिर उनको ये भी नहीं पता रहता है कि आफ्टर क्या होने वाला है, मतलब शादी होगी या नहीं होगी, या क्या होगा, या कोई दूसरा मिलेगा, या ये कवर अप करना पड़ेगा। मतलब कवर अप मीन्स वो नाम को पूरा मिटा सकते, मतलब मिटाना भी होता है लेजर से या दूसरे डिजाइन से। तो मुझे सिर्फ आपसे ये पूछना था कि माँ बाप का करना, मतलब माँ बाप का टैटू करना चाहिए क्या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को एक दूसरे का टैटू करना चाहिए? वही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक दूसरे का करेंगे, कल को शादी नहीं हुई, नाम लिखवा लिया आपने किसी और का और शादी हो गई किसी और से, तो सारी जिंदगी वो नाम कांटे की तरह चुभेगा कि भाई ये कौन है, ये कौन है। इसलिए उन लड़कियों को आप सलाह ये जरूर दिया करें कि किसी प्रकार से शादी कर लो, और शादी करने के बाद हम तो कहते हैं टैटू में किसी का नाम क्यों लिखना, जिससे प्रेम करते हो उसको अपने हृदय में रखो, उसका सदा सम्मान करो, यही नाम है। Yes, sir. आप किसी का नाम लिखवा भी लो अपनी छाती पर या हाथ पर आप उसका आदर ही ना करो। आजकल देखो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में क्या चल रहा है, पहले तो गर्लफ्रेंड अच्छी लगती है, पर वही गर्लफ्रेंड जब पत्नी बन जाए तो साल 2 साल तब भी अच्छी लगती है, और शादी के 4 साल 6 साल बाद देखो पति पत्नी का क्या हाल है, एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते, कुछ लोग ऐसे होते हैं। तो पता नहीं कल कौन सा समय आके खड़ा हो जाए, इसलिए प्रेम से रिश्तों को निभाया जाए, और रिश्ता दिखावा नहीं है, उसे दिखाने की जरूरत नहीं है कि देखो हमने नाम लिखवा रखा है। यहाँ तक कि भगवान का नाम भी शरीर पर नहीं, अपने हृदय में ही भगवान का नाम होना चाहिए। धन्यवाद जी। तो आपके पास आते रहते हैं ऐसे लड़के लड़कियां? महाराज जी बहुत आते हैं, तो मतलब लड़के लड़कियां क्या लिखवाना पसंद करते हैं नाम के अतिरिक्त, और क्या बनवाना पसंद करते हैं? एक दूसरे का कपल मीन्स एक सिंबॉलिक टैटू की, किसी को मतलब घर वालों को पता ना चले कि ये टैटू मतलब कई कमर पे बनाते हैं, कोई प्राइवेट जगह पे बनाते हैं, ऐसी भी जगह पे बनाते हैं, कोई मिकी माउस पे टॉम एंड जेरी ऐसा सिंबॉलिक बनाते हैं कि ये चंचल है तो इसका टॉम एंड जेरी बनाते हैं एक दूसरे को कपल में, क्योंकि घर वालों से डरते भी है कोई लोग। पर ऐसे भी लोग हैं जो खुलेआम बना देते हैं, और फिर ऐसे भी आते हैं मेरे पास कि कवर अप करने वापस मेरे पास ही आते हैं, तो मेरा डबल बिजनेस होता है वैसे देखा जाए तो। तो लोग ये सब बनवाते क्यों? अब जैसे आपने बताया कि प्राइवेट पार्ट्स में भी बनवाते हैं, बराबर। क्यों? घर वाले उनको परेशान करते हैं, मतलब डरते हैं कि घर वालों को दिखाना नहीं चाहिए। कोई ऐसे भी होते हैं जो अपने माँ बाप को डरते हैं कि अपने पार्टनर का नाम बताओ, क्या सोचेंगे, क्या मतलब तो जब माँ बाप से डरते हैं तो बनवाने की भी क्या जरूरत है, अपने भीतर रखो। पता नहीं, पर वो अपने माँ बाप से ज्यादा उससे प्यार करने लगते हैं, ऐसे भी होते हैं। अच्छा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से प्यार करने लगते सच्चे, हाँ, मतलब ऐसे भी आते हैं कि 2 महीने से प्यार करते हैं और फटाक से बोलते हैं कि अभी मेरा बर्थडे आ रहा है तो मुझे क्या गिफ्ट देगा। हाँ। तो फिर लोग बोलते हैं कि एक दूसरे को टैटू गिफ्ट करते हैं। कई ऐसे भी आते हैं कि पति बहुत शाना रहता है या बॉयफ्रेंड शाना रहता है, सिर्फ लड़की को बोलते हैं तू बना ले तो सच्चा प्यार करती है। तो अच्छा, तो ऐसे भी आते हैं। तो लड़की को फंसा देता है। होते हैं। तो लड़का लड़की में ज्यादा होशियार कौन रहता है? आजकल तो दोनों भी होशियार है, पर कई रिलेशन में ऐसा होता है कि एक होता है कि हवा में तुझसे वन साइड लव होता है ना, एक तरफा प्यार। तो मुझे लगता है कि लड़की कभी कभी हो सकती है, लड़की एक तरफा प्यार करती है, एक तरफा प्यार करती है, और लड़के धोखे में रखते हैं उसको। लड़के आजकल बहुत शाने हैं, लड़कियां ज्यादा कवर अप करने आते हैं। अच्छा, मतलब लड़कियां फंस जाती हैं उसके जाल में। हाँ, ऐसा। तो लड़कियों को समझ लेना चाहिए कि आपको कोई आई लव यू कहे तो ये केवल मछली फंसाने का जाल है। आई लव यू मतलब क्या? जाल। तो आपको फंसा करके आपको चिंगम की तरह चबा करके और बाद में थूक दिया जाएगा, फिर आप कवर अप कराती रहना, क्यों? है ना, सही है ना? बराबर। मेरे पास ऐसे भी आते हैं जो अपने माँ बाप, मतलब उनके माँ बाप नहीं रहते, उनकी डेथ होती है, स्वर्गवास होता है उनका, तो वो लोग आते हैं मेरे पास टैटू बनाने अपने मम्मी पापा का। बहुत सारे जेन्युइन लोग होते हैं जो सच्चे दिल से अपने माँ बाप से प्यार करते हैं, बट बोलते हैं कि एक निवाले के लिए या मम्मी का प्यार के लिए वो लोग तरसते हैं, क्योंकि उनको बचपन में उनके माँ बाप चले जाते हैं। तो वो हमेशा फोटो कहीं लेके जा नहीं सकते अपने माँ बाप की, तो वो हमेशा अपने हाथ पे टैटू बनाते हैं अपने मम्मी पापा का, कि जो हमेशा उनके साथ ही रहता है, कहाँ पे भी जाए। सही है, मैंने भी अपने माँ बाप का ही बनाया, क्योंकि सही है। माँ बाप का आपने बनाया, हमने देखा, दिखाओ आपके हाथ में, ये इनकी माँ है और ये मेरे पापा है और ये मेरा बच्चा है। अच्छा, बहुत सुंदर। आप बहुत कब से बना रहे हैं सब? मुझे 12 साल हो चुके हैं इस इंडस्ट्री में, टैटू इंडस्ट्री में। ये टैटू बनाते समय क्या सुई हुई चुभाते हैं? हाँ, एकदम छोटा सा दर्द होता है, चीटी कैसे काटते हैं वैसे ही दर्द होता है। तो इससे ये क्या होता है? ये रंग होता है, कोई कलर होता है? ये कलर? हाँ, ये वेजिटेबल्स कलर्स होते हैं, ऑर्गेनिक कलर्स होते हैं, इससे आपको मतलब कोई इन्फेक्शन वगैरह कुछ नहीं होता। अच्छा। हाँ, तो ये बहुत ज्यादा अच्छा है। मतलब अभी 12 साल से मैं इंडस्ट्री में हूँ, टैटू इंडस्ट्री में, तो कभी ऐसा कभी मेरे से भी गलती नहीं हुई है, बट लोग दूर दूर से मेरे पास टैटू बनाने आते हैं, दिल से आते हैं। और लोग मेरे पास स्पेशली अपने मॉम डैड का बनाते हैं, कोई बड़ा लायन टैटू या शेर का टैटू या टाइगर का टैटू ऐसे बनाने आते हैं। सही। बस मेरे को एक सवाल था वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, तो मैंने आपको बता दिया और आपने जवाब भी दे दिया। सही, खुश रहिए।